सो हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं साइंस की क्लास 10 की मार्किंग स्कीम भी मैं बताऊंगा और कौन कौन से चैप्टर बढ़िया से फोकस करके जाना है वो भी बताऊंगा। इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर जरूर कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बैलेंस द इक्वेशंस के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बैलेंस द इक्वेशंस के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसमें से थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं, सब के प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। रही बात मार्किंग स्कीम, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मार्किंग स्कीम और किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिल जाएगा। एसिड बेस सॉल्ट में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन पूछा जाता है। उसका पीएच पे पूछा जाता है कि जैसे कोई एसिड है जिसका पीएच मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच 3 है, तो ये क्या है, एसिड है तो बेस है या सॉल्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि पीएच 7 से कम होता है तो वो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा, या 7 पे हुआ तो न्यूट्रल होगा। ये हम लोग जानते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको सिंपली इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, ये आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा। उसके बाद फिर इन द बेसिस ऑफ कंडक्शन में भी आपसे पूछा जाएगा कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, नॉन मेटल क्यों नहीं कंडक्ट करता है। उसका वैलेंसी आपसे पूछा जाता है कि आपको सिंपली जैसे बोल देगा कि आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का बनाना है, तो हीलियम के लिए एक यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये हीलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 2 इस टाइप के बनाने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl का आप बताइए कि NaCl का कैसे बने। तो उसमें क्या किया जाता है कि Na लिख करके यहाँ पे 2 होगा, अगला में 8 होगा, जो भी है 8 होगा, और अगला में 1 होगा, और फिर Cl बना करके शेडिंग करके आपको दिखाना पड़ता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के या 3 नंबर के पूछे जाएंगे। कार्बन एंड कंपाउंड में आपको यहाँ पे कार्बन्स के बारे में भी पूछा जाएगा कि कार्बन्स क्या है। उसके कंपाउंड्स में ग्रेफाइट हो गया, ब्रकमुस्ट फ्लुरेंस पूछा जाता है, ये सब उसके कंपाउंड्स के पूछे जाते हैं। हाँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी जो मार्किंग स्कीम है आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लें, और वहाँ पे वो मेंशन भी किया हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो इसमें मेंडलीफ हो गया या शुरुआत में कैसे हो गया, पीरियोडिक टेबल का कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया गया, पहले उसको एटॉमिक मास के रूप में किया गया, फिर एटॉमिक नंबर के रूप में लिया गया, फिर वाटरमेलन से कैसे सोचा गया, ये सारा इसमें दिया हुआ, इस सब का पूछता है। इसको यदि आप सिंपल एनसीईआरटी से यदि रीड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल केमिस्ट्री की पार्ट थी, जो मुझे लगता है आसानी से रहता है। रही बात बायोलॉजी की, तो जिसमें यदि बच्चों को बायोलॉजी में प्रॉब्लम होता है तो रिप्रोडक्शन आजकल के बच्चों को मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होते होंगे समझने में, आराम से सब समझ जाते हैं। बची प्रोसेस है जो लाइव प्रोसेस है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आपको सिंपली देखा जाता है। मान लीजिए कि आपको हाथ जल गया, तो कैसे पता चलेगा कि आपका हाथ जल गया, तो हमारा जो माइंड का नर्व सिस्टम हो रहता है वो बताता है कि अरे हाथ तुम्हारा जल रहा है, हाथ हटाओ। यदि नर्व सिस्टम नहीं रहेगा तो वो बोलेगा जलते रहो, हमको क्या दिक्कत है क्या। तो इसमें आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना। आप यदि सिंपली से रीड भी करके जाइएगा ना, मेरा श्योर शॉट है कि आप आराम से इसको करके जाइएगा। ये वाला तो ह्यूमन आई में आपको कॉर्निया होगा, ह्यूमन का आई का स्ट्रक्चर आपको दे देगा, ये स्ट्रक्चर पूछेगा, ये ब्लैक स्पॉट क्या होता है, या कहाँ पे लाइट पड़ने के बाद आपका मतलब नहीं दिखेगा। ये तो लग रहा है एलियन बन गया ना, चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं, अभी भी बन गया, सॉरी मेरा ड्राइंग ज़्यादा ही सही है। तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाला में भी आपको सिंपली याद रखना कि कैसे करंट फ्लो होता है, या इसमें एक आध क्वेश्चन भी पूछ देता है करंट का। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी करंट में आपको सिंपली करंट का भी क्वेश्चन पूछ देता है। वो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है V=IR होता है, और सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा, नहीं तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा। न्यूमेरिकल्स में यदि पूछेगा तो यही 2 टाइप्स में क्वेश्चन पूछता है आपका। और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे पूछता है कि आपका करंट का डायरेक्शन कैसे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ करंट है तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये कैसे निकलता है, राइट हैंड ऐसे थम्स करके निकलता है, जिधर जाता है उधर करंट का डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनता है। रिफ्लेक्शन,
लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सब होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंट्रिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। या तो ये बेंड करेगा, नहीं तो क्या करेगा? भागेगा। या तो इस नॉर्मल की तरह बेंड करेगा या नहीं करेगा। इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद लाइट का जो क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप बोल सकते हैं कि मिरर टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या सिंपली आपसे बोल देगा कि मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, तो आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एंगल देकर पूछा जाएगा आपसे। सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। और ये दो जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक तो आपको, हमको लगता है कि आप क्लास 5-6 से ही आप लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। आप लोग एक बार लेकिन रीडिंग जरूर करके जाएगा। ऐसा नहीं कि इस दोनों से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस दोनों से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज़ 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 इसको नेगलेक्ट मत करिएगा। और ये जो मैं आपको एक बोल रहा था, एक ये फॉर्मूला जो होता है मिरर वाला, 1/v + 1/u = 1/f, चाहे लेंस का केस में जो होता है 1/v - 1/u = 1/f। इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं साइन कन्वेंशन में। तो इसका साइन कन्वेंशन आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कोई भी ये दोनों साइन कन्वेंशन आप इसका याद करके रखिएगा। तो आप लोग को जैसे साइन कन्वेंशन में क्या याद रखना है, ये जो मिरर है वो प्लेन मिरर के लिए नहीं है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए, नॉट फॉर द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या होता है आपका? इन्फिनिटी होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने के बाद क्या होता है? 1/v - 1/u हो जाएगा माइनस में, और v = -u हो जाएगा। ये हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ से ये भी आ सकता है। और ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए होता है। तो मिरर के यदि इस तरफ जितने भी रहते हैं हम लोग सब इसको नेगेटिव मानते हैं, इधर जितने भी रहते हैं इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। और ये जो 15 टॉपिक्स है मैंने आपको सब बता दिया है, याद कर लिए। केमिस्ट्री भी आपको सिंपली आप एनसीईआरटी से रीड करके जाइएगा, कोई अदर बुक्स की तरफ मत मूव करिएगा। और बायोलॉजी जो है आप एक बार बढ़िया से रख के हाथ में फ़ोन ज़रूर रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस रहता है जो आपको समझ नहीं आता, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।